Good morning, sir. यस गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। Jai Hind, sir. जय हिंद जय हिंद। ऑल गुड, ठीक हो सब? Yes, sir. मोनिका माइक कनेक्ट करो बेटा। यस, प्लीज कनेक्ट योर माइक। दो मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि तब तक सभी आ जाएं। मोनिका प्लीज कनेक्ट योर माइक। ओके, सो ऑडिबल हूँ सभी के लिए? आ रही है सभी को आवाज़ मेरी? Yes, sir. ओके, ठीक है। पेपर आपके सभी के ओवर हो चुके हैं? Yes, sir. डन, ठीक है। तो देखो बच्चों, यू ऑल आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है। और सबसे पहले जो आपने डिसीजन लिया है डिफेंस में जाने के लिए, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है आपका कि आफ्टर 12th क्लास आप ये सोच पा रहे हो कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। नहीं तो इस टाइम तो लोगों को पता भी नहीं होता, वो तो जैसे बोलते हैं लोग बस वैसे कर लेते हैं ना, बट यू डिसाइडेड कि मुझे डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो ये जस्ट उसका एक फर्स्ट स्टेप है उस जर्नी के लिए। तो अब आपने बस ये करना है कि इस स्टेप पे ही चलना है, डेली चलना है, ठीक है, सो दैट कि आपकी जो तैयारी है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, वो दिन ब दिन जो है वो आसान होती जाए और आप अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपने, ठीक है। अब जैसे जो मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा क्रैश कोर्स होगा, जो ये हमारा 1 मंथ क्रैश कोर्स चलेगा, इसमें हमने क्या करना है, मेनली वही चीज़ें फोकस करनी है जहां से आपका लगभग 80% पेपर जो है वो बनता है, ठीक है। वही 40 to 50% सिलेबस में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, जहां से आपका 70 to 80% एग्जाम आता है। क्लियर? अब जैसे मैं सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने मैथ्स यहां पे पढ़ना है, ठीक है। आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट हैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस उदय, यस सर। चलो तब तो मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैथ्स में अगर हम एनडीए का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ठीक है, तो अगर हम एनडीए की बात करें तो मैथ्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनकी वेटेज भी ज़्यादा है और आप इजीली पढ़ भी सकते हो, मतलब उनके लिए आपको ज़्यादा वो टेंशन लेने की बात नहीं होती है, ठीक है, कि मतलब इजीली आप उसको समझ सकते हो। सबसे पहले आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपका जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 4 सब चैप्टर्स आते हैं। आपको पता है रेशियोज एंड एंगल्स का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स वाला। तो इसमें 3-4 चैप्टर जो है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आते हैं। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके यहाँ से आते हैं, अप्रोक्सीमेट। सभी 4 सब चैप्टर्स को अगर हम मिला दें तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका
कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में आपका लिमिट्स भी आती हैं, आपका डिफरेंशिएशन भी आता है, आपका इंटीग्रेशन भी आता है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है। मतलब कि ये दोनों जो आपकी यूनिट्स लिखी हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 चैप्टर्स। ठीक है, कि 8 से 10 चैप्टर आपके यहाँ पे हो गए इन 2 यूनिट्स के साथ। जब आप ये 2 यूनिट्स कंप्लीट करते हो तो मतलब आप 28 में से अप्रोक्सीमेट 9-10 चैप्टर्स जो वो कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो कैलकुलस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट जो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस, 20 to 25 क्वेश्चंस आपके कैलकुलस से आते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे स्टैटिस्टिक्स, और हम फॉलो भी यही करेंगे, यही चैप्टर्स हम पहले पढ़ेंगे, इसी उसमें जो है वो हम फॉलो करेंगे चीज़ों को। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैट्स में आपके अप्रोक्सीमेट 8 to 10 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर चलेंगे जो थोड़े आसान चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं, और बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि 1 घंटे में वो चैप्टर्स कर सकते हो। तो हम बात करेंगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। यहां से भी आपके 6 से 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 से 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं मैं इस साइड 7th नंबर पर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7 से 7 to 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप यही देखोगे तो यहां पे आपके मोर देन 60 और अप्रोक्सीमेट 50 to 60 क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं आपके। इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं, जैसे आपका बाइनरी नंबर है, बिल्कुल आसान चैप्टर, जहां से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। आपका जो है वो 2D 3D वेक्टर्स वाला चैप्टर है ना। पर 2D 3D वेक्टर वाला चैप्टर मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है कि वेक्टर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम चीज़ें जो है वो लास्ट में पढ़ेंगे, जो 2D 3D वेक्टर वाला आपका चैप्टर है। ठीक है, उसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो भी हम इनके बाद हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप इनको भी देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप 15 + 20 35 मिनिमम नंबर लेकर चलते हैं हम। ठीक है, 15 + 20 35 + 8 43 + 6 49 + 3 52 + 3 55 + 7 मतलब 60+ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 1-2 चैप्टर छोटे जो हमारे जो चैप्टर्स पेंडिंग है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अगर हम उनको भी काउंट कर लें, मतलब कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ दो या 2D 3D वेक्टर को छोड़ दो, उसके अलावा भी आपकी सिर्फ इन चैप्टर से 70+ क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चंस, ठीक है, कि 70 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो सिर्फ इन चैप्टर्स को। और इन चैप्टर्स को पढ़ना कोई समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि इन चैप्टर से आपने ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, कौन सी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें करोगे, ठीक है, इस बात को फॉलो करोगे, तो 70+ क्वेश्चन अगर आपके अप्रोचेबल हैं, तो आप ये लेकर चलो कि लगभग 55 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगर देखो 70 क्वेश्चन आए हैं और आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, मतलब जहां जो चीज आपने अच्छे से पढ़ी है वहां से अगर 70 क्वेश्चन आते हैं तो 55 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। 55 क्वेश्चंस का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 130+ मार्क्स आप लेकर चलो। ठीक है, या 120 भी मान लो। ठीक है, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं लेते, हम मिनिमम नंबर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर मान लो कि अगर इतने क्वेश्चंस के टॉपिक अगर आपने इजीली पढ़े हैं और इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो, मिनिमम लेकर चले हैं मिनिमम। तो हालांकि इतने क्वेश्चन करके भी आपके 130-40 मार्क्स बनते, लेकिन हम फिर भी मिनिमम मार्क्स लेंगे कि 120 नंबर। तो मतलब 120 मार्क्स भी अगर आप ले रहे हो, ठीक है, मैथ्स में, तो समझ लो कि आपकी कट ऑफ इजीली निकल जाएगी, आपकी एनडीए की जो कट ऑफ है।
ठीक है, आपको मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए मैथ्स को क्वालिफाई करने के लिए, बट आप 120 नंबर अगर ले रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप टॉप बंदों में आ जाओगे, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ठीक है, अगर आप 120 मैथ्स में ले सकते हो तो 300 नंबर लेना आउट ऑफ 600 जीएटी में आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रेटजी यही वाली फॉलो करनी है। देखो मैक्सिमम जो वॉर्स है ना वो स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ जीती जाती है, तो ये भी आपके लिए एक वॉर है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर प्लान करोगे, ग्राउंड वर्क करोगे, तो इस जंग को भी आप इजीली जीत लोगे। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करेंगे मैथ्स की, वो हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जो आपका चैप्टर है रेशियोज एंड एंगल्स वाला। अब मेरे को कोई बताएगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? हाँ जी बताइए। यस मोनिका, मुस्कान। सर हमने अभी तक ये स्टार्ट भी नहीं किया, हमारा कोई चैप्टर ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। क्यों? आप तो अभी छोटे हो ना अभी। यस सर, अभी तक हमारा कोई भी चैप्टर नहीं आया अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, यस मुस्कान। हाँ जी बताइए उदय। सर रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। फिर से बोलना। सर इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो ठीक है, अगर हम सिंपल इससे समझ, देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, अगर अलग अलग कर लें इसको, तो ट्राई मतलब 3 साइडेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल्स की। गोनोमेट्री यानी ज्योमेट्री, मेट्री का मतलब ज्योमेट्री, कि आपके पास एक 3 साइडेड स्ट्रक्चर है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और आपने उसकी ज्योमेट्री सॉल्व करनी है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। उसकी साइड्स भी हो सकती हैं, उसकी एंगल्स भी हो सकती हैं, उसका एरिया भी हो सकता है, बट हाउ यू कैन फाइंड, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आप सिंपल ट्राइंगल पढ़ते होंगे, आपने 10th 11th में ट्राइंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा भी आप जो है वो एंगल्स वगैरह, आप एरियाज वगैरह फाइंड आउट करते हो, आप साइड्स फाइंड आउट करते हो, बट यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो इनकी फिक्स्ड रेशियोज होती हैं, ठीक है, उनका यूज करके आपने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टीज, यानी कि एंगल्स की साइड, ट्राइंगल की साइड्स, एंगल्स, ये सब चीजें आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे पहले बात आती है एंगल की। ठीक, एंगल आ गया, ठीक है, जहां पे हमने, अगर देखो ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, कि एंगल क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, हमारे पास मेजरिंग यूनिट्स कौन कौन सी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें हमें जो है वो पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एंगल को कैसे आप एंगल निकाल सकते हो। मान लो आपके पास कोई 2 लाइन है, 2 लाइंस हैं, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है, और 2 लाइन है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, तो इन 2 के बीच में कोई एंगल बन सकता है इन लाइंस के? हाँ जी, नो सर, नहीं बन सकता। ठीक है, बिकॉज दे आर पैरेलल, वो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। बट कोई लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है वो कितने डिग्री एंगल, या मतलब जो भी आपकी यूनिट्स होती है एंगल्स को मेजर करने के लिए, तो कितने उसमें जो है वो ये कट कर रही है। तो ये पॉइंट है, यहां से आपका एक क्या बन जाएगा, एंगल थीटा। ठीक है, अब खेल जो है ट्रिग्नोमेट्री में सारा का सारा किसका है, इस थीटा का, एंगल का। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे,
है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ भी थीटा लगेगा, एक्स लगेगा, तो मतलब एंगल लगेगा। तो सारा का सारा खेल किसका है यहाँ पे, एंगल का। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, हाउ वी कैन मेजर द एंगल। तो आपके पास कौन कौन सी यूनिट्स होती है मेजर करने के लिए, बताएगा कोई? यस, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं आपके पास एंगल को मेजर करने के लिए? बताइए यार, प्लस टू अभी अभी तो प्लस टू करी आपने, हैं अभी भूल गए? यस मुस्कान? डिग्री एंड रेडियन। और भी होती है शायद कोई। यस उदय? हाँ जी बताओ भाई। हाँ जी उदय, गूगल नहीं करना है अब, जो आता है बताओ। एक आपने बोला, कैन यू हाँ जी, सर डिग्री, डिग्री, सेकंड वन इज रेडियन रेडियन, एंड एक और होता है ग्रेड। पढ़ा है ग्रेड के बारे में? नो सर। देखो डिग्री आ गई, ठीक है। ये जो डिग्री है, अब आपके पास मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। आपको बोला है कि जब आप एंगल मेजर करोगे डिग्री में, ठीक है, डिग्री को मेजर करते जिस मतलब जो मेथड है, जो नाम है, इसका एक नेम होता है कि अगर आप एंगल डिग्री में मेजर कर रहे हो तो क्या नाम है, तो उसका नाम होता है सेक्साडेसिमल मेथड, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम मान लो या मेथड मान लो। इस सिस्टम में आप क्या करते हो, एंगल को मेजर करते हो डिग्री में। और ये डिग्री क्या मतलब है कि आपका वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के। और 1 डिग्री किसके इक्वल होगी बताओ? 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स, ठीक है। फिर सेकंड मेथड आता है आपके पास, सेकंड आप मेजर करते हो ग्रेड्स में, जिसको आप बोलते हो सेंटीसिमल मेथड या सेंटीसिमल सिस्टम। ये सिस्टम क्या बोलता है कि आपका वन राइट एंगल किसके इक्वल है बताओ? नहीं पता? 100 ग्रेड्स एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। इनके बीच का रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास जो आपने बताया था, कौन सा बताया था? रेडियन, जिसको आप बोलते हो सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, कि सर्कुलर सिस्टम है, ठीक। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या करना है आपने, आप जो एंगल मेजर करते हो वो किस में करते हो? रेडियन में। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के कुछ रेडियस भी होंगे, मतलब कुछ रेडियस होगा सर्कल का। अब कोई आर्क इसको कट कर रही है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ भी होगी, रेडियस का कुछ आर भी होगा, और जो इन तीनों को मिला के बन रहा है तो एक एंगल भी बनेगा थीटा। तो आपने ये थीटा मेजर करना और ये बोलते हैं कि ये थीटा किसके इक्वल होता है आपका? 1, हाँ जी, लेंथ अपॉन रेडियस। यस, थीटा किसके इक्वल होता है आपका? आर्क अपॉन रेडियस, L बाय R, ठीक है। तो ये तीन आपके पास क्या होते हैं? एंगल को मेजर करने के सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन तो आपको कैसा भी आ सकता है। मान लो क्वेश्चन में आपको डिग्री में दिया है और आंसर में आपको रेडियन या ग्रेड में दिया है, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? बताओ। अगर इस तरह से कोई आता है तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनके बीच का रिलेशन, कि
यस, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो अगर आपको डिग्री इंटू रेडियन करना है, ठीक है, कि डिग्रीज को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। सपोज करो आपके पास कोई एंगल दिया है 270 डिग्री और उसको अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? जो भी आपके पास एंगल दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय सर पाई बाय 180। यस, पाई बाय 180 से, ठीक है। तो मतलब आपको मान लो कि 270 डिग्री का एंगल दिया है, ये डिग्री में है, सेम वैल्यू आपने रेडियन की टर्म में निकालनी है। तो क्या करोगे? 270 इंटू पाई बाय 180 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 2 जा, क्या बन गया? 3 पाई बाय 2। सेकंड आता है रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है। कि अब मान लो यही एंगल आपको दिया है और आपको बोला है कि डिग्री में बताओ कितना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे? गिवन एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 180 बाय पाई से, यस 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो मान लो अगर आपको 3 पाई बाय 2 दिया है, इसको आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल, 290 93 जा 270, आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है इन तीनों का आपस में रिलेशन, जहां पे ग्रेड भी आता है। तो रिलेशन क्या होता है आपका? लिख लो, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू, लिख लो 2 इंटू रेडियन बाय पाई। मतलब कि देखो, अगर आपको डिग्री में एंगल दिया है, ग्रेड में निकालना है, या फिर ग्रेड में दिया है डिग्री में निकालना है, तो क्या करोगे? इन दोनों को कंपेयर कर लोगे। अगर रेडियन और ग्रेड का करना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लोगे, और डिग्री और रेडियन का तो आपको मैंने पहले बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये था बेसिक। हमें देखो, आपको जो है ना बेसिक तो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो फास्ट करना पड़ेगा काम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है ना। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, हमें 1 महीने में अपना वो सिलेबस कंप्लीट करना है जहां से हमारे 120 नंबर जो हैं वो सिक्योर हो जाए, ठीक है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा आपके साथ कि मैं 1 महीने में आपको इतना करवा दूंगा कि आप 300 में से 250 नंबर ले आओगे या 300 में से 200 नंबर ले आओगे। ये सब रबिश चीज़ें होती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सी बात बताऊंगा कि 1 महीने में हम इतना कर लेंगे कि आपके 120 नंबर तो कहीं नहीं गए। हाँ जी, सर इसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाले भी करेंगे? यस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपका, यस, वो मेरे से लिखना छूट गया था, बट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एक्चुअली हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कैलकुलस के बाद ही शुरू कर देंगे, ठीक है। Yes, वो नोट डाउन कर लेना आप, आपके 7 to 8 क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप लिख लेना, इजी चैप्टर है वो, ठीक है, वो करेंगे। वो मैं लिखा नहीं यहाँ पे, बट मेरे दिमाग में था, बट मैं लिखा नहीं यहाँ पे, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने पढ़ना है कि 120 नंबर आपके मैथ्स में आराम से आ जाएं, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहां से आ जाता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, ठीक है, कि आपको बोला कि आपके पास एक वॉच है, एक घड़ी है, और घड़ी में 7:20 हुए हैं, ठीक है। आपको बोला कि जो मिनट हैंड होता है और जो आवर हैंड होता है, बताओ उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब कि आपके पास क्या है? वॉच है, ठीक है। 7:20, 7:20 का क्या मतलब है? कहां पे होगी आर हैंड? कहां पे होगी? 7 पे, 7 पे, मिनट पर दी कहां पे होगी? 4 पे होगी, गुड। अब आपको बोला कि ये एंगल बताओ कितना होगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं
नोट डाउन कर लो, 11m माइनस 60h/2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने ये यूज कर देना है। 11m का मतलब m क्या है आपके मिनट, ये h क्या है आपके आवर्स। ठीक है, तो यहां पे जब आप वैल्यू डालोगे 11 × 20 माइनस 60 × 7/2, तो जो भी आपका आंसर आएगा, देखो आपका अगर आंसर माइनस में भी आ रहा है तो उसको आपने क्या लिखना है, प्लस में, क्योंकि एंगल आपका कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, मोड लगा दिया बाहर। ठीक है, कि अगर आपका आंसर माइनस में भी आता है तो आपने उसको प्लस में लिखना है। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रीज में आंसर। गॉट इट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बाकी इसको अगर हम कंसेप्चुअल मेथड से भी करें तो लंबा होता है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम में टाइम कंज्यूम करेगा। तो अभी हम शॉर्ट ट्रिक्स पे ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल में फिर भी मैं आपसे बता देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में आर हैंड कितने डिग्री मूव करती है, बताओ। 1 घंटे में आर हैंड कितनी डिग्री मूव करेगी? देखो एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12। यस सर। ठीक है, तो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री मूव कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही मिनट का 1 मिनट में मिनट हैंड कितनी डिग्री मूव करेगी? 360 तो पूरे उसमें कर रही है, 1 मिनट में कितना करेगी? एक पूरी घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 360 डिग्री बाय 60 तो 6 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपके पास एक राइट एंगल है, थीटा है, एच है, ये पी है, ये बी है। ठीक है, कितनी रेशियोज होती हैं आपके पास? सर 6 रेशियोज। 6 रेशियोज कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, tan tan थीटा, थीटा, सेकंड थीटा, कॉट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकेंट। कोसेक थीटा। यस, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा? ये साइन थीटा है, थीटा पर। ठीक है। याद करने का एक तरीका आपने पढ़ा होगा बचपन में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन एक मेरा स्टूडेंट था, उसने एक न्यू इन्वेंशन करी थी। उसने इन्वेंशन क्या करी थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी आर्ट्स होते हैं ना, हर एक किसी का अपना होता है। बट मैंने भी जब मैं पढ़ा रहा था उस क्लास को, तभी मुझे पता चला था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज हमने तो यही पढ़ा था जो आपने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा आपका एक तो किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोसिकेंट थीटा के। ठीक है, और किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा 1 बाय सेकेंट थीटा एंड इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा या फिर साइन बाय कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा 1 बाय tan या फिर cos बाय sin थीटा और इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकेंड 1 बाय cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? h बाय b। कोसिकेंट आपका 1 बाय साइन दैट इज इक्वल टू h बाय यस। ठीक है, ये क्लियर है? अगर आपको मान लो साइन थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, आपको बेस निकालना है, यानी कि आपको बोला कि cos थीटा निकालो, तो आप कौन सी यूज करते हो थ्योरम?
पाइथागोरस, पीजीटी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर। गुड, ठीक है। चले आगे, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास एंगल्स, ठीक है। आपके पास क्या है? जैसे साइन है, कौन से होते हैं मेन एंगल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 45, 45, 60 और 90, 90। ठीक है। वैल्यूज पता है सभी को? यस सर। ठीक है, निकाल लोगे, ये तो आपको पता है, ये बेसिक चीज, यस सर। ठीक है। कोट, सिकेंट और कोसिकेंट, ठीक है। तो साइन 0 बोलते जाओ, आप फटाफट बोलते जाओ, साइन 0। 0। हाँ जी मुस्कान, नहीं आते? यस सर। नहीं आता? आती है आती है। आती है, फिर ठीक है। साइन थीटा, साइन 0 0, जी। साइन 30 बोलते जाओ सारे, 1/2 1/2, साइन 45, 1/2 1/√2, साइन 60, √3/2 √3/2, साइन 90, 1 1। तो cos क्या हो जाएगा उसका? उल्टा, रिवर्स। तो cos 0 1, cos 30, √3/2 cos 45, 1/2 60, 1/2 90, 0 0, सर 0 tan 0, 0 tan 30, 1/√3 45, 1 60, √3 90, नोट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। और बाकी इनके उल्टे हो जाएंगे, बाकी आपके करोगे, इनका उल्टा कर लोगे, उल्टा। ठीक है। डन, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके क्वाड्रेंट्स फॉर्मूला। पढ़े क्वाड्रेंट्स फॉर्मूला? यस सर। आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल को अगर अब आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ईच क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ मान लो आपका 0 डिग्री है, यहाँ आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है और यहाँ पे 360 डिग्री है, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस सर। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 360 से क्या है? बड़ा है, बड़ा। बट 90 से छोटा है। यहाँ पे एंगल कौन कौन से बनेंगे? 90 माइनस थीटा का 90 और एक minus theta, 360 plus theta। 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस माइनस थीटा। ये वाला 180 से बड़ा है, 180 plus theta 270 से छोटा है। छोटा। ये 270 से बड़ा है आपका, बट 360 माइनस थीटा। 360 से छोटा है। क्लियर? यस सर। आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 6। याद करने का तरीका क्या है? आफ्टर स्कूल School to college। कॉलेज। Add sugar to tea, coffee। हाँ, जैसे मर्जी, जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। आफ्टर के ए से ऑल पॉजिटिव, एस से Sin will be positive and साइन एंड कोसिकेंट, cosec will be positive। हाँ, टी से टेन Tan एंड and कोट, पॉजिटिव। टेन एंड कोट पॉजिटिव, सी से कॉस Cos एंड and secant। कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव, ठीक है। और यस। जो आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल है, इन एंगल्स पे क्या होता है? आपका एंगल चेंज हो जाता है। Change। रेशियो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि बताओ मुझे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पहले तो ये। तो क्या बताओ ना, एंगल कौन सा होगा? क्या आएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा? हाँ जी मुस्कान, बताओ यार।
अभी तो आप बता रहे थे। हाँ cos थीटा हो जाएगा। यस, साइन 90 है तो 90 पे चेंज होएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा पॉजिटिव। और अगर मान लो आपको दिया है cos 90 प्लस थीटा तो क्या आएगा? सर माइनस माइनस साइन थीटा। गुड, यस सर। ठीक है। और मान लो अब अगर आपको दिया है cos 180 प्लस थीटा तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। cos, माइनस cos ही हो जाएगा। यस, माइनस सर cos, माइनस cos Yes. 180 पे चेंज होगा। माइनस cos थीटा। ठीक है, डन। यस सर। ओके, ठीक है, चलो। यस सर। मतलब अब लग गया पता किस तरह से करना है? क्लियर है ये कंसेप्ट आपका? Yes. गुड। इसके बाद आता है आपके पास सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल। पढ़े हैं ये सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल? या इससे पहले आप वो लिख लो बेसिक आइडेंटिटी, कि बेसिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं आपके पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। थर्ड कौन सी होती है? 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। अब आता है आपका सम एंड डिफरेंसेस। पढ़े सम डिफरेंसेस ऑफ एंगल? यस सर। कौन कौन से होते हैं? हाँ जी मुस्कान, सर नहीं पढ़े अभी। नहीं पढ़े क्यों? अभी प्लस 1 चल रही है, हमारी खत्म होने वाली है, प्लस 2 नहीं हुई अभी सर। अच्छा, तो ये तो आपने 10th में ही पढ़े होंगे। सर साइन a प्लस b क्या आएगा आपका? साइन साइन a प्लस b। a प्लस माइनस बी। ठीक है, या तो साइन a प्लस बी होगा या फिर साइन या तो a माइनस बी होगा। तो क्या आएगा इसका? साइन a cos b साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b। cos a sin b। ठीक है, सेकंड है सर cos a प्लस माइनस b। क्या आएगा इसका? सर cos a cos b cos a cos b b माइनस प्लस sin a sin b। sin a sin b। यस, माइनस प्लस का मतलब जब यहाँ पे cos a प्लस बी होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। नेक्स्ट आता है tan a प्लस माइनस बी। तो tan a प्लस माइनस बी क्या होगा? tan a plus tan b means tan a plus minus tan b यस, upon 1 माइनस प्लस minus plus tan a tan b। tan a tan b। ठीक है, यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा आपका? देखो, नोट कर लेते हैं। हाँ जी, क्या आएगा? cos a प्लस cos b जो अलग अलग होते हैं फॉर्मूले। देखो, हाँ, ये तो था आपका साइन a प्लस माइनस बी का, ये आ गया। ठीक है,
अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, बट अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला से ही बाकी फॉर्मूला आपके बनते हैं। अब जैसे मान लो आपने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करा आपने, नया फॉर्मूला इससे बना दिया। कैसे? आपने क्या करा, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले के साथ। वैसे ही कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले को आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 minus cos square। गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बीच में माइनस है, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos square b। कॉस स्क्वायर बी। ये कहाँ से आया आपके पास, जो आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो। जब आपने ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, cos square b minus cos square a। मतलब क्या है, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बन गया, है ना। तो जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप रटते हो इस चीज को तो मे भी आपको भूल जाता है ये, है ना। तो अब मतलब क्या है कि ये वाली चीज इसके इक्वल भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, जब आप यहाँ पे cos a प्लस बी की वैल्यू डालोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे उसको cos a माइनस बी के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। और ये आपकी और किसके इक्वल हो सकती है, cos स्क्वायर b माइनस cos square b minus साइन sin square a। ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि इन दोनों को प्लस कर दो। अगर आपने साइन ए प्लस बी को प्लस कर दिया साइन ए माइनस बी के साथ, तो बताओ किसके इक्वल आएगा, यस मुस्कान, तो स्क्रीन विजिबल नहीं प्रॉपर्ली, अभी भी नहीं, अभी भी ब्लर आ रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है सर। बताओ फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, sin square a minus sin square b। कैसे, डाल दो वैल्यूज डालो। तो इसमें हम वैल्यूज डाल दें sin a cos b। आपका आएगा आंसर 2 sin a cos b, ठीक है। वैल्यूज डाल दो ना, साइन ए प्लस बी क्या होता है बताओ, sin a cos b और प्लस cos a sin b। cos a sin b प्लस साइन ए माइनस बी की वैल्यू डाल दो, sin a cos b cos b minus cos a sin b। sin b। क्या क्या कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो sin b गया, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा 2 sin a 2 sin a cos b। cos b। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट है, अगर आप इन दोनों को क्या कर दोगे माइनस, यानी कि साइन ए प्लस बी है माइनस साइन ए माइनस बी, तब बताओ क्या आएगा, 2 cos a sin b। ऐसे sin a 2 cos a sin b, तो sin a cos b कट जाएगा। हाँ
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या आएगा बताओ। डालो वैल्यू और बताओ क्या आंसर आएगा। 2 cos A cos B. यस 2 cos a cos b। नेक्स्ट cos a प्लस b माइनस cos a माइनस 2 sin A sin B. हाँ जी क्या आएगा 2 sin a Sin sin b। ठीक है क्लियर। यस सर। ओके यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस Yes सर। sir. ठीक है उसके बाद आते हैं आपके पास सी डी फॉर्मूलाज। पढ़ें सी डी फॉर्मूलाज। Yes sir. ठीक है जब हमारे ये फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे उसके मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। ठीक है किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। सी डी फॉर्मूला में सबसे पहले आता है Sin C plus sin D. साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है इसका 2 sin C plus D by 2. Cos A minus D by 2. यस। सेकंड आता है साइन सी माइनस साइन डी। 2 क्या? cos C plus D upon 2 2 cos c प्लस डी अपॉन 2। into sin C minus D upon 2. ठीक है ठीक है। थर्ड आएगा cos C plus cos D इज इक्वल टू 2 cos C plus D upon 2 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 into cos C minus D upon 2. इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। 2 नेक्स्ट आएगा cos c cos माइनस C minus cos D बताओ minus 2 sin माइनस 2 साइन C plus D upon 2 c प्लस डी अपॉन 2। into sin C minus D upon 2. यस ठीक है डन है यहाँ तक सभी का। Yes sir. हाँ जी उदय। Yes sir. उदय एग्जाम भरा है आपने Yes sir. और मुस्कान ने। सितंबर में है सर हमारा। अच्छा आप सितंबर में दोगे। यस ठीक है तो अभी क्रैश कोर्स में आप कोई इशू तो नहीं होगा ना कोई कि क्योंकि अभी तो फास्ट ही चलेगा सिलेबस तो कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी बेसिक। मुस्कान नहीं कोई इशू नहीं। ठीक है। बाकी हमारा जो सितंबर वाला बैच है ना वो आपके एनडीए के एग्ज़ाम के बाद शुरू होगा जो 4-5 मंथ्स का बैच होगा। ठीक है यस तो उसके लिए भी आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला। ठीक है अब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला में क्या आता है सबसे पहले मल्टीपल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फॉर्मूला में क्या आता है पहले साइन 2 थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा 2 sin theta cos theta. 2 साइन थीटा कॉस थीटा Cos theta. या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा ठीक है सेकंड cos 2 थीटा बताओ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और
और होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गुड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस ठीक है। यस। नेक्स्ट थर्ड आता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बताओ क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर? अब देखो जो आपने मल्टीपल एंगल ये वाले पढ़े ना, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, यहीं से आपके सब मल्टीपल एंगल निकल जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका sin 2 थीटा क्या था, ये पीछे वहीं से लास्ट से करते हैं। देखो sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा था आपका 2 sin थीटा cos थीटा। अगर सब मल्टीपल एंगल की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? हाफ। मतलब जहां पे sin 2 थीटा था वहां पे क्या बच गया अब? sin थीटा। थीटा पाया। ठीक है, ये sin 2 थीटा था, अब यहाँ पे क्या बन गया? sin थीटा, क्योंकि 2 एंगल हाफ हो गया तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? sin थीटा। और यहाँ पे जहां पे थीटा था यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? थीटा बाय 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी tan थीटा बाय 2, यहाँ पे भी थीटा बाय 2। और सर ये सब मल्टीपल में आएंगे ना? हाँ जी, ये जो है थीटा बाय 2 ये सब मल्टीपल में आएंगे? हाँ ये अलग है, ये सब मल्टीपल में आएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल एंगल से ही आपके सब मल्टीपल एंगल बनते हैं। ठीक है, कि आप मल्टीपल एंगल में आपने क्या पढ़ा? sin 2 थीटा पढ़ा, सब मल्टीपल में क्या हो जाएगा? थीटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे थीटा था वहां पे क्या बन गया? थीटा बाय 2। वैसे ही cos 2 थीटा है, अगर इसको सब मल्टीपल में करें तो ये क्या बन जाएगा? बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी बाय 2, ये भी बाय 2, ये भी बाय 2, ये भी बाय 2। ठीक है, वैसे ये यहाँ पे ये भी बाय 2, ये भी बाय 2। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये आपके थे सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, अब जो है कल का दिन जो होगा हमने सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो कल का लेक्चर होगा उसमें हमने सिर्फ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और परसों से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, यस सर। तो यहां तक क्लियर? सभी को समझ आया यहां तक आज का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? इंग्लिश की है। यस सर। ठीक है, साइंस। हाँ जी, सर आज साइंस होगी थर्सडे से सैटरडे। हाँ अभी इंग्लिश की है ना? साइंस। साइंस की है। यस सर। चलो नहीं, वो फिर जैसे आपके 3 हफ्ते में 3 दिन आपकी साइंस, 3 दिन इंग्लिश होगी ना? यस सर। ठीक है, तो आज इंग्लिश की लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जीएस की क्लास होगी। यस सर। तो आपने जो वो क्लासेस प्रॉपर लगानी है। ठीक है, सारी क्लासेस लगानी है और प्रॉपर लगानी है, तभी प्रिपरेशन हो पाएगी आपकी अच्छी। ठीक है, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, हर पॉइंट पे आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी लिंक पे जो है वो दोबारा आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, इसी लिंक पर आपकी दोबारा से क्लास लगेगी। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।